जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल कुछ वक्त से बेहतर हो गई है और जैसा कि प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट था, उसके ऐन मुताबिक आज से ओवरऑल आपको वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही होंगी। जो क्लाउडी कंडीशंस हैं कई सारी जगहों पे, लेकिन जैसा कि बताया गया है उसके चलते अगले कुछ दिन ओवरऑल वेदर ड्राई रहने के इम्कानात है। खास तौर पे 31 जनवरी 2026 तक, यानी 31 जनवरी 2026 शाम तक आपको मौसम में बेहतरी देखने को मिलेगी और उसके बाद 1 और 2 फरवरी को एक बार फिर से अबरालूद रहेगा मौसम और कई जगहों पे बारिश और बर्फ के भी इम्कानात है। इस सब के चलते जो बारिशें और बर्फ देखने को मिली, कहीं ना कहीं लोगों को उससे राहत भी मिली, लेकिन कुछ नुकसान भी कुछ अपने साथ ही लेके आता है। खास तौर पे जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा आवाजाही के लिए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और आज ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने अभी कुछ वक्त पहले ही अपडेट दी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी सारी है, लेकिन लेन डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है। और जो जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं या श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं उन्हें जाने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि कई गाड़ियां, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई थी, बंद थी, खासतौर पे काजीगुंड नवयुग टनल के पास, और उसके साथ साथ जम्मू के इलाके में भी कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो बंद थी और उन्हें प्रेफरेंस दी गई। और उसके बाद अभी फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लेन डिसिप्लिन को फॉलो करें, किसी भी किस्म की ओवरटेक ना करें ताकि कंजेशन ना हो, ट्रैफिक जाम देखने को न मिले। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड फिलहाल बंद है और मुगल रोड भी आवाजाही के लिए बंद है। उसके साथ साथ सिंथन रोड भी ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद रखा गया है, क्योंकि हेवी स्नोफॉल हुई और उसके चलते वहां से चलना काफ़ी परेशानी उसमें मिल सकती है। लेकिन एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट फंक्शनल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी श्रीनगर एयरपोर्ट के बारे में बताया कि एयरपोर्ट फंक्शनल है और तमाम तर फ्लाइट्स जो हैं वो चल रही है। सुबह की कुछ फ्लाइट्स थी जो डिले जिनमें देखा गया, लेकिन उसके बाद बाकी सारी फ्लाइट्स टाइमली तौर पे देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम में ये बदलाव जो था, इसमें खुशहाली पिछले कुछ वक्त में देखने को मिली, वो खुशहाली कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और यही लोग चाहते भी थे और यही लोगों की उम्मीद भी थी कि ये खुशहाली ख़त्म हो जाए और ओवरऑल मौसम जो है वो बेहतर देखने को मिले। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला और बर्फ़बारी हुई, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में हेवी स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फ़ देखने को मिली। ख़ास तौर पे अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो शुपियन इलाके में हेवी स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, जहां तकरीबन 3 से 4 फीट बर्फ़ पिछले जो 22 तारीख को बर्फ़ हुई थी उसमें देखने को मिली और कल भी अच्छी खासी बर्फ़ शुपियन के इलाके में, कुलगाम में, अनंतनाग में, पुलवामा में, साउथ कश्मीर में देखने को मिली। लेकिन जो रास्ता बंद हुआ उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन ट्रेन सर्विसेज जारी और सारी है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि किश्तवाड़ के इलाके में जो हेवी स्नोफॉल हुआ उसके चलते लैंडस्लाइड हुई। कुंटवारा एरिया है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, जहां तकरीबन 70 से 80 माल मवेशी, खासतौर पे भेड़ और बकरियां उसकी जद में आई और वो लाइव स्टॉक जो है वहाँ मर गया, उसकी जद में आ गया। तो कहीं ना कहीं नुकसान भी इससे होता है, इसीलिए प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगहों से ये खबरें भी आ रही थी कि कई सारे इलाकों से कि अभी तक स्नो क्लियरेंस का काम नहीं हो पा रहा है और वहाँ भी ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज़ का यही कहना है कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे शुपियन इलाके से ऐसी खबरें सामने आ रही थी, जहाँ हमने बाद में ये भी देखा कि कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगले 2 दिन यानी 31 शाम तक, 31 जनवरी की शाम तक मौसम खुश्क रहने के इम्कान है। आज 28 है, 28, 29, 30 और 31 शाम तक मौसम खुश्क रहेगा। कई जगहों पे अबरालूद हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ड्राई वेदर कंडीशंस हैं। लेकिन उसके बाद 1 और 2 तारीख को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां बारिशें देखने को मिल सकती है, क्लाउडी कंडीशंस हो सकती है, बर्फ देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल आप सोच समझ के करें। आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राब्ते में आएँ, जो कुछ एडवाइजरी हो उस एडवाइजरी को फॉलो करें और उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान करें। और उसके साथ साथ अगर आप एयरपोर्ट से या बाय एयर जा रहे हैं, फ्लाइट के ज़रिए जा रहे हैं, तो भी अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल आप टाइमली तौर पे चेक करें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी आपको देखने को न मिले। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।